नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आशीष चौहान। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 जून के सभी शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट पेश करने वाला हूं। तो ये जो जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, ये आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका, चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है, शैल उद्यान किसने बनवाया था? तो बच्चों, ये किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेकचंद ने। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे। आगे देखेंगे, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो प्यारे बच्चों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। और आपसे एक चीज और पूछता हूं मैं, टोटल कितने हमारे रत्न हैं? देखिए, सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, एक है हमारा पद्मश्री, पद्मश्री, एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म विभूषण और एक होता है पद्म भूषण। ठीक है, तो ये चीज है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो विजयंत नाम एक टैंक का नाम है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर, ये हमारे लीवर यानी यकृत में बनता है। और लीवर से एक चीज आपको और बता दूं मैं, जो हमारा पेशाब होता है यानी कि जिसे हम यूरिन कहते हैं, सॉरी यूरिन जिसे हम कहते हैं यूरिन, इसमें यूरिया पाया जाता है, तभी तो यूरिन इसको एक तरफ से नाम दिया होगा। एक लॉजिकली आप समझ सकते हैं इस चीज को। और एक चीज और बताइए, हमारे जो पेशाब का पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है? जो हम पेशाब करते हैं उसका जो रंग होता है पीले रंग का, कभी आपने देखा होगा व्हाइट है, कभी येलो है, उसके इसका क्या लॉजिक है, ये थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। देखिए बच्चों, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर या आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है तो आपका वाइट यानी वाइट यूरिन सर्कुलेट होगा। एंड अगर आपके बॉडी में कुछ गंदगी या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं उपस्थित या विद्यमान, तो उसके कारण आपका यूरिन येलो आएगा। ठीक है, प्रॉपर नींद नहीं लिया होगा आपने, या मतलब थोड़ा गंदगी चल रहा होगा, कुछ भी है, तो इस तरीके से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। हमारे मूत्र का जो येलो रंग होता है, कलर होता है, वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वॉशिंगटन के समय में हुई थी। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ये एक राइटर है, इनकी बेस्ट बुक के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि इनकी बेस्ट कृति क्या है, बुक क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, पिंक सिटी आपका जयपुर होता है। ठीक है, पिंक सिटी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भाई यहाँ पे बात किसकी हो रही है? क्षेत्रफल के हिसाब से हो रही है, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के अनुसार हो रही है। भाई अगर यहाँ पे जनसंख्या होता तो जनसंख्या के अनुसार चाइना फर्स्ट पे है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वां नंबर है भारत का हमारा। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा फूल, भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लाजवाब तो है ही, इंपॉर्टेंट भी बनता है आपके एग्जाम के लिए। आपसे मैं पूछता हूँ, शरीर की सबसे छोटी और मतलब सूक्ष्म हड्डी कौन सी होती है? तो भाई स्टेपिस होती है। कहाँ कहाँ होती है? कान में होती है। और आपसे एक पूछता हूँ, एक चीज ये पूछता हूँ, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है हमारे शरीर की? तो वो है फीमर। कहाँ की? ये झांग हो। ठीक है, तो ये झांग में होती है हमारे। ठीक है, जो हमारे पैरों की झांग जो होती है। अगला है, बायोगैस का प्रमुख एलिमेंट या तत्व क्या होता है? तो भाई आपको पता है, जो गोबर गैस होती है या समझ लो जो गोबर टैंक होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ठीक है, मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भाई सिख धर्म को किसने क्या है इसका स्थापना या संस्थापक कौन थे भाई? तो गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव। और आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या बोलते हैं, एक प्रश्न ये पूछता हूँ कि जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे, चलो वो मैं बाद में पूछ लूंगा आपसे। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो भाई जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है
हमारे क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये कंचनगंगा कहाँ है आपका? ये सिक्किम में है। सिक्किम का कैपिटल कहाँ है बच्चा? गंगटोक। एक चीज और है भाई, राजधानी अभी पूछ रहा है। जून के जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ था 13, देखो झूठ बोलूंगा, आप एक बात बताना, 13 तारीख को किसका एग्जाम था? 13 जून को, और शिफ्ट थर्ड। जिस भी बच्चे का 13 जून को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं? आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा था। मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ, खुद मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका सही आंसर क्या था? कैनबरा था। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ना है, रटना है, चीज़ों को समझना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है। आपको मैं एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी लिंक करते हुए चल रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे बच्चा? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। आपसे मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता हूँ। मसौदा समिति, संविधान से एक प्रश्न है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप जल्दी से मुझे बताइएगा। देखिए, मसौदा समिति बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जैसे कि आपको पता है 14 नवंबर को इनका डेट ऑफ बर्थ भी है। और प्रांतीय, अब प्रांतीय की बात आ रही है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपके एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज ये बताइएगा मुझे, जो राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत सारे बच्चे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये सब गलत करके आ रहे हैं आप आंसर को, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ है, इसकी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, आपसे मैं एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ कि संघ शक्ति, जो संघ शक्ति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाई संघ शक्ति नेहरू से संबंध है, नेहरू। ठीक है ना, नेहरू से। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चा, ये मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन के सबसे अच्छे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो भाई प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो भाई जो साउंड होती है, साउंड की जो मैक्सिमम स्पीड होती है, वो कौन से मेटल या मटेरियल में पाई जाती है? तो भाई वो स्टील हो जाएगा आपका सही आंसर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन था? मतलब जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया, तो वो थे आपके तेनजिंग नार्गे, तेनजिंग नार्गे। अगला प्रश्न देखेंगे, सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनेन प्राप्त किया जाता है? कुनेन प्राप्त किया जाता है, तो भाई तने की छाल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक प्रश्न आपसे एक ये पूछता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न बच्चा। ठीक है, आपको ये बताना है, जो आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ याद करके। हाँ, जो आपका कच्छ का रण है, कच्छ का रण, जो कच्छ का रण है, ये आपके कौन से भाग से जुड़ा है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, पूर्वी क्षेत्र, तटीय मैदान, या गुजरात, या दक्षिण पश्चिम। तो सही आंसर क्या था प्यारे बच्चे? 13 तारीख को ये थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कच्छ के ऋण से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है, कच्छ का ऋण तो भाई गुजरात से संबंध है इसका। और देखिए, और गुजरात में देखिए तटीय, तटीय भाग है गुजरात में भी, तो इसलिए आप समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर सही था वो तटीय मैदान था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले पहले बच्चों, प्लीज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऐसी ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मैं लेके आऊँगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब तक एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम नहीं होंगे ख़त्म, तब तक ये वीडियो कंटिन्यू बनता रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो भाई जल्दी से बता दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर। और इससे एक प्रश्न याद रखना, जो जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम होता है, इसको सबसे पहले कोलकाता में गाया गया था, या बोला गया था कोलकाता के अंदर। ठीक है, आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछता हूँ प्यारे बच्चा,
जो आपकी शत्रुदी है, ठीक है, जो शत्रुदी है, ऋग्वैदिक काल में कौन सी रिवर को शत्रुदी कहा जाता था? तो ये आप बता सकते हैं। चलो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, ये सतलज को कहा जाता था, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे कंट्री भी है, और एक क्वेश्चन ये भी है, परुषिणी, परुषिणी, परुषिणी किसको बोला जाता था? ये रावी को कहा जाता था, ठीक है। और एक है सदानीरा, तो बच्चा इस सदानीरा किसको कहा जाता था? गंडक को कहा जाता था। याद रखना ये सारे प्रश्न। और अस्किनी कहाँ है? देखिए अस्किनी किसको बोला जाता था? ये चिनाव को बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। या अब तो चिनाव नदी बोलते हैं, पहले अस्किनी कहा जाता था। आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछता हूँ कि जापान का जापान का नाम क्या था? जैसे मतलब ओल्ड नेम क्या था जापान का? ठीक है, तो जापान को क्या बोला जाता था? निप्पन, ठीक है। मतलब इनके नाम पूछ देता है। फार्मोसा पूछ देगा, तो फार्मोसा किसका है भाई? ताइवान का है। कहाँ का है? ताइवान का। आपको मैं बता रहा हूँ, जीके स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपका, बता रहा हूँ मैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए? तो ये मिस्र में, ठीक है। कहाँ पे? मिस्र में। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्यारे बच्चा 1942 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ बहुत सारे। 1937 में 1937 में सुभाष चंद्र बोस ने किस 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 प्रत्याशी या किस नेता को हराया था? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये दो क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले वाला दिया था, और ये वाला ज्योतिबा फुले वाला, और एक ही वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? तो बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? यहाँ पे 16 लिखा है, ठीक है, 16। लेकिन ये सही आंसर, ठीक है, चंद्रमा से बात हो रही है, चंद्रमा यानी उपग्रह उसके, ठीक है। तो 67 तो पहले थे, फिर और भी मिले, 105 के समथिंग हो गया है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो मेरे प्यारे बच्चा ये 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है भाई? मध्य प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये मेरे प्यारे बच्चा कौन सी? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, ठीक है। आपसे मैं 2-3 पुस्तकें पूछता हूँ। ड्रविन, ठीक है, वाइट टाइगर, बाकी एक मैंने वो पूछ दी थी आपसे। ड्रविन किसकी है? तो ये विराट कोहली की पुस्तक है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द लिगेसी ऑफ लर्निंग, द लेगेसी ऑफ लर्निंग, ये किसकी पुस्तक है? तो भाई ये जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। द लेगेसी, लेगेसी ऑफ लर्निंग, तो ये सविता छावड़ा की है। किसकी थी ये पुस्तक? सविता छावड़ा, सविता छावड़ा की, ठीक है। और आपका जो ड्रविन है वो विराट कोहली की है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और वाइट टाइगर किसकी है भाई? अरविंद अडिगा की है। तो प्यारे बच्चा, आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे हम जो बता रहे हैं। और आपसे मैं एक चीज ये पूछता हूँ, पंथी सैला किस राज्य का लोक नृत्य है? पंथी सैला, तो बताइए जल्दी से। तो ये बेटा छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। सारे हमें याद हैं, आपके साथ शेयर हो रहे हैं बस। और एक नृत्य और है, कौन सा? गोटी पुआ, गोटी पुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? गोटी पुआ, तो ये मेरे प्यारे बच्चा किसका है? उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का है। एक प्रश्न और है, सोहर, सोहर कहाँ का है? तो ये भाई बिहार का है, ठीक है। दसकथिया की मैं बात करूंगा तो ये उड़ीसा का है। आपको सारे पता होने चाहिए जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पॉइंटर ज़्यादा फैल गया। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? प्रदीप ने। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई कौन थे? YB चौहान, ठीक है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है भाई? तो ये एलोरा में है। एलोरा कहाँ पे स्थित है आपका? महाराष्ट्र में है।
आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, जो पन्ना है हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध, ये कहाँ है आपका? ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। ठीक है, तो आपको बच्चा ऐसे ही सारे प्रश्नों को लिंक करते हुए चलना है जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगला देखेंगे, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मतलब जो मतलब पुण्य भूमि होती है जहाँ पे धर्म के धर्म भूमि कह सकते हैं, जहाँ पे ईश्वर के मंदिर, उनकी लीलाएं, तो ये सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे है? ये मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। तो भाई तमिलनाडु से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपसे एक क्वेश्चन ये एक और है, शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं हमारी और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये जो 3-4 क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों का होमवर्क है, इसको भूलना मत। अगला प्रश्न देखेंगे, नेफ्ट एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? तो एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ, आरटीजीएस क्या होता है? तो बच्चा आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चन याद करने हैं। और एक क्वेश्चन और है बच्चा, डब्लू डब्लू डब्लू, ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है, फाउंडर? तो भैया टीम बर्नर्स ली है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये आइजैक न्यूटन ने की थी। क्वेश्चन बहुत सारे हैं बच्चा, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। लेंज का नियम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो ये आपका कौन सा था? इलाहाबाद बैंक। कौन सा? इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम, रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट। तो ये इलाहाबाद बैंक है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो ये भाई 80 डिग्री से 30 पूर्व देशांतर। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे? भाई यहाँ स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो गोपालाचारी आपका सही उत्तर जाना चाहिए। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजगोपालचारी। खरीफ के मौसम का समय क्या होता है? तो ये जून से सितंबर होता है, खरीफ की फसलें। ठीक है, और आप मुझे खरीफ की फसलों के, 2 खरीफ की फसलों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 4 से 5 क्वेश्चन जो अभी होमवर्क बना है ना, जो बच्चा इसका आंसर देगा ना, मैं रियल में मानूंगा वो बंदा तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत से तैयारी कर रहा है, हाई लेवल है, तो इसलिए आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए। अगला है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो भाई बोध गया जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म। अगला है आपका, शिक्षक दिवस कब मनाते बेटा? 5 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ और देखता भी रहता हूँ क्या है क्या नहीं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो भाई ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है आपका। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो भाई ये जिराफ है, जिराफ। ठीक है, अगला देखिए, नीली क्रांति किससे संबंध रखती है? मछली से, मत्स्य। ठीक है, मत्स्य। अगला प्रश्न देखेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या होगा? तो भाई कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का यूज़ करते हैं? भाई तो कच्चे गैस को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज होता है। तारों और सूर्यों की बीच ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? उसका नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, कौन सी आती है? शर्करा आती है, स्टार्च आती है, सही है, बिल्कुल। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये भाई 12 अप्रैल 1680 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो भाई विश्व युद्ध जो लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव।
भाई ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। माली गांव याद रखना है प्यारे बच्चा। ठीक है, GAA की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एंटी वायरस सिस्टम, एंटीवायरस टूल। ठीक है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? ये आपका वाराणसी, वाराणसी में स्थित है। ठीक है। आगे देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी भाई? तो ये आत्माराम पांडुरंग। और एक और शख्स थे इनके साथ, MG रानडे। तो मतलब महादेव गोविंद रानडे जो है आपके, वो उन्होंने भी इसमें क्या किया है? प्रार्थना समाज की स्थापना की है। ठीक है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है बेटा? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते? तो ये भाई फ्रांस हो गया। आ रहा है मजा? बिल्कुल भाई, ऐसे ही मजा आएगा आपको। ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन मैंने, ठीक है, आपके सामने मैं लेके आया ये प्रैक्टिस सेट। तो आई होप आपके कितने नंबर आए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इतने सही किए, इतने गलत किए। बाकी सेकंड पार्ट भी इसका जल्द आ जाएगा। वीडियो में यही बताना था बच्चों। बाकी आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं ना भूलें।